अगर आपसे कोई सवाल पूछता है और आप उस सवाल के जवाब को नहीं जानते तो फिर आप क्या करते हो? या तो आप उसे गूगल में सर्च करते हो, किसी बुक में उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो, या फिर डायरेक्टली आप उसी से उसका जवाब पूछते हो। और जब उसका जवाब आपको मिलता है तब आपके दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला, जब आप उस सवाल के जवाब को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, पूरी तरह अनजान थे, तो आप उस जवाब को ध्यान से सुनोगे और उसे समझने की कोशिश करोगे। और दूसरा, जब वह सवाल के जवाब को बताता है तो जैसे ही वह जवाब बताना शुरू करता है आपको सब याद आने लगता है और आप हाँ में हाँ मिलाने लगते हो और इस जवाब में अपने साइड से भी कुछ जोड़ने लगते हो। पहली स्थिति में बात तो नेचुरल थी और यह बहुत ही सामान्य सी बात थी कि आपको जवाब पता नहीं था, इसलिए आप जवाब नहीं दे पाए। लेकिन दूसरी स्थिति में आपको जवाब पहले से पता था, वह आपकी मेमोरी में पहले से स्टोर था और आप उसे रिकॉल नहीं कर पाए। आपको जवाब पता रहते हुए भी आप उसका जवाब नहीं दे पाए। ज्यादातर लोगों में यही प्रॉब्लम होता है। उनके दिमाग में स्टोर तो सब कुछ होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे उसे याद नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो एग्जाम के लिए घंटों मेहनत तो करते हैं, पर एग्जाम हॉल में जब उस रटे हुए चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उसे भूल जाते हैं, या फिर अगर याद भी आता है तो कुछ हिस्सा आगे का, कुछ हिस्सा पीछे का, या फिर किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ क्लब कर देते हैं और घर जाकर जब बुक उठाकर देखते हैं तो सब कुछ याद आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है याददाश्त की नहीं, मतलब किसी बात को आपके मेमोरी में डालने का नहीं है, बल्कि याद करने की शक्ति का है। मतलब जो आपके मेमोरी में ऑलरेडी है उसे रिकॉल करने की है। यानी अगर साधारण भाषा में बोलूं तो मैं मेमोरी में डालने की नहीं, बल्कि जो मेमोरी में डला हुआ है उसे जरूरत पड़ने पर यूज करने की बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, हम किसी भी बात को याद करने की शक्ति में कमी को याद होने की शक्ति में कमी से जोड़ देते हैं। अक्सर लोगों को अपने मेमोरी स्टोरेज में कोई बात डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके मेमोरी में 24 घंटे जब आप सोए हुए हैं तब भी आप किसी भी चीज को कॉन्शियसली देख या सुन नहीं रहे हैं तब भी, यानी आपके चाहते हुए भी और आपके ना चाहते हुए भी नई नई चीजें आपके पांचों सेंस ऑर्गन के माध्यम से अपने आप ही स्टोर होते रहते हैं। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। प्रॉब्लम तो होता है उसे सही समय में सही तरीके से याद करने में। आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी चीज को रिकॉल करने या याद करने की शक्ति को बढ़ाने के तरीके के बारे में बताऊंगा, जिससे जो भी चीज आपने पढ़ा है, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, उसे सही टाइम पर और जब उसकी जरूरत हो तभी फटाफट याद कर सको। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, जिससे एक भी चीज मिस ना हो जाए। तो उनमें सबसे पहला तरीका है डायरी लिखो। दुनिया में जितने भी बुद्धिमान और सफल लोग हुए हैं उनमें ये एक बात कॉमन पाई जाती है, वो किसी न किसी तरीके से लिखने के शौकीन होते हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों का जॉब का नेचर कुछ ऐसा होता है कि उनको हमेशा लिखना पड़ता है, या आप ये कह सकते हैं उनको लिखने का शौक था इसलिए उनके जॉब का नेचर वैसा हो गया। और अगर आपके काम का नेचर वैसा नहीं है जिसमें लिखने की जरूरत होती है तो कम से कम आप अपनी डायरी लिखो, यानी अपनी जिंदगी के बारे में लिखो। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे निकोला टेस्ला, लियोनार्डो दा विंसी, अल्बर्ट आइंस्टीन और जाने कितने अनगिनत, सभी को लिखने का शौक था। और आज भी जितने भी सफल लोग हैं वो भी अक्सर आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज करते मिल जाएंगे। लिखना याद करने की शक्ति को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी आप कोई चीज लिखने के लिए बैठते हो तो क्या करते हो? जो भी चीज आपके मेमोरी में है उसे बार बार याद करने की कोशिश करते हो और जो भी चीज याद आते जाता है उसे लिख लेते हो और अंत में एक क्रमबद्ध तरीके से जमा लेते हो। इस पूरी प्रक्रिया में जो भी चीज आपके मेमोरी में स्टोर है उसे याद करने की कोशिश करते हो। पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या घटना घटी और आपने क्या किया उसे सोने से पहले विजुअलाइज करोगे। उसे अच्छे से याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर दोगे तो यह प्रक्रिया आपकी याद करने की शक्ति को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगा। शुरू में याद करने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत
दिक्कत होगी और कुछ भी याद नहीं आएगा, तो जो भी याद आता है, जितना भी याद आता है उसे ही लिख लो। कईयों को तो ये भी याद नहीं रहता कि सुबह नाश्ते में क्या लिया था और सबसे पहले किसका चेहरा देखा था। तभी तो अक्सर कई लोग यह कहते मिल जाते हैं कि पता नहीं किसका चेहरा देखा था कि मेरा दिन खराब गया। जब आप सुबह से क्या क्या हुआ सोचते हो तो ये आपके मेमोरी को इफेक्ट करता है, और जब आप इस प्रक्रिया को रोज करोगे, पूरे दिन में हुई घटनाओं को एक ऑर्डर में याद करने की कोशिश रोज करोगे, तो यह आपके याद करने की शक्ति को बहुत गजब तरीके से बढ़ा देगा। कुछ ही दिनों में आप महसूस करने लग जाएंगे कि न सिर्फ आप पूरे दिन में हुई घटनाओं को अच्छे से याद करके लिख पा रहे हैं, बल्कि बहुत सी और भी चीजों को याद करने में माहिर हो गए हैं। तो अगर आपको भी अपने याद करने की शक्ति को बढ़ाना है तो रोज डायरी लिख। इसके लिए आप प्रॉपर डायरी रख सकते हो, और अगर आपको डायरी रखना पसंद नहीं तो आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में भी लिख सकते हो। अगला तरीका है शॉर्टकट से दूर रहो। आज के समय में आप सबसे ज्यादा समय अगर किसी के साथ बिताते हो तो वह है आपका फोन, और आप अपने इस फोन का इस्तेमाल भी अपनी याद करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। जब भी आपको किसी को फोन लगाना हो तो फोन में सेव कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल मत करो, बल्कि इन नंबरों को मैन्युअली डायल करो। मैन्युअली डायल करने के लिए आपको उसे याद रखना होगा, तो जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर याद हो सके उसे याद कर लो, और जब भी इन नंबरों की जरूरत पड़े तो उसे याद करके मैन्युअली डायल करो। तो आप कहोगे इससे होगा क्या? तो भाई मेरे, इससे होगा ये, जब आप 10 डिजिट के इन नंबरों को याद करोगे तो सबसे पहले तो ये आपके मेमोरी को कई गुना तेज कर देगा, और दूसरा, जब इन नंबरों की जरूरत पड़ेगी तो उसे याद करके इसे मैन्युअली डायल करोगे तो आपकी याद करने की शक्ति कई गुना इम्प्रूव हो जाएगी। जब आप इन नंबरों को बार बार याद करके रोज डायल करोगे तो भले ही आपको टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए यह आपके मेमोरी को कई गुना बढ़ा देगा। कभी सोचा आपने, आप चीजों को याद क्यों नहीं कर पाते हो? इसकी शुरुआत होती है इन्हीं छोटी छोटी चीजों से। जब इनकी जरूरत पड़ती है तो एक बार याद करने की कोशिश करते हो, याद नहीं आता तो आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि आपको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय यह भूल जाते हो कि आपकी इस एटीट्यूड का आपके स्मरण शक्ति में कितना गलत प्रभाव पड़ता है कि आपका दिमाग आपको रिस्पॉन्स करना ही छोड़ देता है। ये जो आप शॉर्टकट्स अपनाते हो, नंबरों को डायल करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो, छोटे छोटे कैलकुलेशन करने के लिए, यही सब आपके दिमाग को कमजोर बनाता है। असल में मैं जितने तरीके आपको यहाँ बता रहा हूँ, उन तरीकों को अपनाओगे और चीजों को लगातार और बार बार याद करने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग का वह भाग जिसे मनस कहते हैं, जिसमें आपकी सारी यादें स्टोर रहती हैं, उसमें इफेक्ट पड़ता है। आपके दिमाग के 4 भाग होते हैं, बुद्धि, अहंकार, मनस और चित्त। इनमें मनस ही आपकी यादों का स्टोर रूम है। बार बार याद करने की कोशिश करोगे तो यह मनस को रिस्पॉन्सिव बनाता है और यह आपको रिस्पॉन्स करने लगता है और आपको चीजें याद आने लगती हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।